नमस्कार। संपूर्ण हिंदी स्पेशल एकमात्र यूट्यूब चैनल फेफाना हिंदी क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। और इस चैनल पर आपको हिंदी के तीनों पक्षों व्याकरण, साहित्य व काव्य शास्त्र का गूढ़ अध्ययन करवाया जाएगा। तो बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ। और आज की क्लास में अपन विष्णु प्रभाकर जी द्वारा रचित एक बहुत ही सुंदर एकांकी पढ़ रहे थे और एकांकी का नाम था ममता का विष। अब इस संबंध में आपको ये तो बता दिया गया था पिछली क्लास में कि ये एक मानव वैज्ञानिक एकांकी है, ठीक है। और इस संबंध में अपनों ने एकांकी शुरू कैसे किया था? सुशील से एकांकी शुरू हुआ था और सुशील को बुखार है, इस वजह से वो कराह रहा है और खांस रहा है और खांसते खांसते अपनी माँ को पुकारता है। माँ आती है, माँ बेटों के बीच में बातें होती है और माँ बेटों के बीच में जब बातें होती है तो विभिन्न प्रकार की बातें सामने आती है। सुशील यूं कहता है कि मुझे डॉक्टर बनना है ताकि इस प्रकार से मैं मरीजों का इलाज कर सकूं, क्योंकि अपनी बस्ती में दूर दूर तक कोई डॉक्टर नहीं है। तो इसलिए वो अपनी इच्छा जाहिर करता है कि वो डॉक्टर बनना चाहता है और साथ साथ यूं कहता है कि माँ मैं लोगों की सेवा करूंगा। तो माँ इस बीच एक बहुत ही मार्मिक वाक्य कहती है, तू मुझे छोड़कर तो नहीं चला जाएगा, तू इस बस्ती को छोड़कर तो नहीं चला जाएगा, तू अपने अन्य भाइयों की तरह चला तो नहीं जाएगा। तो सुशील यहाँ पर मना करते हुए कहता है कि नहीं माँ, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं अपनी बस्ती में लोगों की सहायता करूंगा और इसी से तो देश बढ़ेगा, यानी मैं देश की सेवा करूंगा, देश तभी तो उन्नति कर पाएगा। और जैसे ही देश का नाम आता है वैसे ही माँ चिढ़ जाती है और फिर माँ चिढ़ती हुई बोलती है कि तुम्हें ऐसी सीखें कहाँ से मिलती है, तुम ऐसी बात क्यों करते हो, तुम ऐसी रट क्यों लगाए हुए हो। तो इस प्रकार से माँ सुशील पर चिढ़ती हुई अनेक बात करती है। तो सुशील यूं कहता है कि माँ ऐसा कुछ भी नहीं है और वो अपनी माँ को समझाता है कि मैं जल्दी ही ठीक हो जाऊंगा और फिर मैं जल्दी ही कॉलेज जाऊंगा और बहुत अच्छी पढ़ाई भी करूंगा। इसी बीच यूं होता है कि दरवाजे पर दस्तक होती है और दरवाजे पर दस्तक होती है तो माँ दरवाजा खोलने जाती है, रास्ते में बड़बड़ाती जाती है, मेरे लड़कों को पता नहीं कौन ये देश, सेवा, मानवता, समर्पण, ये पता नहीं कौन कौन सिखा जाता है और सदैव सभी के सभी यूं ही रटे लगाए रहते हैं। इस प्रकार से है वो माँ बड़बड़ाती हुई जाती है। आगे देखती है तो चंद्रा मिलने के लिए आई है। चंद्रा नमस्ते कहती है, चाची आशीर्वाद देती है और आशीर्वाद के बाद चंद्रा और चाची के मध्य, चंद्रा और चाची यानी सुशील की माँ, इन दोनों के मध्य वार्तालाप शुरू हो जाता है। और जब वार्तालाप शुरू होता है तो चंद्रा ये बताती है कि वो सुशील को देखने के लिए आई है। क्यों? क्योंकि सुशील को तीसरी बार बुखार चढ़ गया जो जाने का नाम ही नहीं ले रहा। तो चंद्रा यूं कह रही है कि ये ऐसा कौन सा बुखार है जो जाने का नाम ही नहीं ले रहा, तो इसलिए मैं आ गई क्योंकि मुझे माँ ने बताया था। तो इस प्रकार से है वो दोनों के बीच में आपस में बातें होने लगती हैं, चंद्रा और चाची के बीच। चाची यहाँ पर यूं कहती है कि मेरी आंख मिच जाए तो अच्छा हो। आंख मिच जाए मतलब मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊं तो अच्छा हो, क्योंकि मैं अब बहुत दुख देख चुकी, अब और देखने की हिम्मत नहीं है। और यहां से कहानी का मार्मिक पक्ष प्रारंभ होता है। यहां पर चाची यूं कहती है कि मेरे 14 बेटे हुए। जी हां, आप सही सुन रहे हो, 14 बेटे हुए। चंद्रा कहती है क्या 14? हाँ 14 हुए और पास में आज एक भी नहीं है, पास में एक भी नहीं है, सॉरी एक भी नहीं है मतलब एक सुशील को छोड़कर पास में और कोई भी नहीं है। इसको आप ऐड करो कि सुशील को छोड़कर पास में और कोई भी नहीं है। अब इससे भी भगवान पता नहीं क्या चाहता है। डॉक्टर देखने आता है, डॉक्टर दवा कर रहा है, इलाज कर रहा है, अच्छी से अच्छी दवाई दे रहा है, परंतु फिर भी इस पर कोई असर ही नहीं हो रही। पता नहीं ईश्वर हमसे क्या चाहता है। और जब यूं कहती है कि पता नहीं ईश्वर क्या चाहता है, तब वो बताती है, चाची चंद्रा पूछ रही है कि पर चाची 14 हुए तो वो सब बेटा 7 को तो
सात को तो बचपन में ही, यानी बहुत छोटे थे तभी राम ने बुला लिया, अर्थात सात तो जन्म लेते ही या जन्म के कुछ समय बाद ही ईश्वर को प्यारे हो गए, अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो गए। उसके बाद 3 बम पार्टी में मारे गए, बम पार्टी में मारे गए। तो चंद्रा कहती कि बम पार्टी, हाँ बम पार्टी में, और जो बम पार्टी में मारे गए। और ये बात भी कोई बाद में एक लड़का आया था, उसने हमें बताई थी। उस लड़के ने क्या बताया था, वो लड़का भी उन तीनों की तरह ही घर से भाग गया था, घर से भाग गया था। किस लिए भाग गया था, देश सेवा के लिए भाग गया था, यानी देश के प्रति समर्पित होना चाहते थे, कुछ काम करना चाहते थे, तो इसलिए भाग गए थे। और फिर वहां पर कह रहे हैं कि कुछ कर रहे होंगे देश के लिए, तो वहां पर बम विस्फोट हुआ और वहां पर वो तीनों के तीनों पूरे हो गए। उसके बाद हमें तो उनका कुछ भी पता नहीं है। अब हो सकता है मारे भी गए हों, अगर जिंदा भी है तो भी हमें तो कुछ भी नहीं पता। फिर मैं तो उनकी लगती क्या थी, मुझे कौन सा बता कर गए थे, जैसे आए थे वैसे चले गए। अगर मैं लगती, यदि मेरे होते तो मुझे बता कर जाते, परंतु मेरे तो थे ही नहीं, तो इसलिए मुझे बिना बताए ही चले गए। 7 बचपन में मर गए, उसके बाद 3 बम पार्टी में, 2 दिसावर चले गए। दिसावर का मतलब दूर देश में, चाची कहती है कि समुंदर पार देश में चले गए। और कहते हैं कि व्यापार करने गए, परंतु उसके बाद उनका भी कोई भी संदेश नहीं है, कोई भी समाचार नहीं है, मर भी गए या जिंदा है ये भी पता नहीं है। अब एक मां के मुंह से निकले हुए ये शब्द कैसे लगेंगे, किस प्रकार के होंगे, और मां किस प्रकार से अपने कलेजे पर पत्थर रखकर ये बातें बता रही होगी। कहते हैं कि बीच बीच में चाची से, चंद्रा से बात करते करते मां का गला रूंग जाता है, आंखों से अश्रुधारा बहने लगती है, और फिर भी वो बता रही है कि 2 दिसावर चले गए। कितने हो गए, 12 हो गए, यानी 7 बचपन में मारे गए, 3 बम पार्टी में मारे गए, 2 का आज कुछ पता नहीं है, व्यापार करने गए थे, अब पता नहीं मर गए या जिंदा है। और कुशल से कुछ आशा थी। अब यहां पर बातचीत किस पर आ जाती है, कुशल पर। अब ये कुशल कौन है, कुशल क्या है, क्या उम्मीद थी, उसकी क्या कहानी है, ये अपन देखते हैं। देखिए, कुशल भी सुशील का ही भाई है। कुशल किसका भाई है, सुशील का भाई है, या फिर यूं कहें कि मां का 13वां बेटा है, 13वां बेटा। मां ने बड़ी खुशी से पाल पोस कर बड़ा किया, पाल पोस कर बड़ा किया। भगवान से अनेक मन्नतें मांगी, झाड़ फूंक करवाना था वो भी करवाया, प्रसाद चढ़ाए, सवामणियां की, सब कुछ किया कि हे ईश्वर ये बेटा मेरा मेरे पास बना रहे। और इसलिए ये मेरे पास था भी, और अनेक प्रकार से ईश्वर को याद भी किया, फिर भी, और साथ साथ हाथ भी पीले करने की सोची, अर्थात विवाह करने की भी सोची, और वो भी ठीक विवाह के दिन ही। और आगे मां के गले से आवाज नहीं निकल पाती, गला रूंग जाता है, आंसू बहने लगते हैं, और मां वहां पर कुछ बोल नहीं पाती। चंद्रा भी बहुत दुखी हो जाती है चाची के दुख को देखकर, दिलासा देती है कि चाची ईश्वर सब ठीक करेगा, तू इस प्रकार से मत कर। हाँ, कुशल के बारे में तो मां ने मुझे बताया भी था कि तुमने कितने अच्छे से, तुम कितनी खुश थी, तुम कितनी प्रसन्न थी जब उसका विवाह था, और तुमने कितनी सारी तैयारियां की थी उसके विवाह के लिए, और कितने मतलब भाग दौड़ कर रही थी, परंतु वो भी विवाह के दिन चला गया, और साथ साथ मां कह रही थी कि चिट्ठी लिख कर भी गया था।
तब माँ कहती है कि हाँ, चिट्ठी भी लिख कर गया था और विवाह के दिन ही चला गया था। तो चंद्रा यूं कहती है कि चाची, किसी को कुछ चाहे, किसी को कुछ चाहिए, यानी जो जिसको चाहिए वो उसी तरफ दौड़ता है, किसी की कोई नहीं सुनता, किसी की तरफ कोई ध्यान नहीं देता। अर्थात तुम्हारी तरफ उसने देखा ही नहीं, उसको जो अच्छा लगा वो चला गया, उसने कुछ सोचा तक नहीं। जब चंद्रा ये बात कहती है तो चाची यूं कहती है कि हाँ, और जाए तो जाए, मुझे कौन सा फर्क पड़ता है। यानी अपने आप को झूठी दिलासा देती हुई कह रही है, मुझे कौन सा फर्क पड़ता है, जाए तो जाए। और फिर है भी ऐसे, और उनके शायद मैं कुछ लगती नहीं होंगी। अगर मैं उनको कुछ लगती तो मुझे इस प्रकार से छोड़कर थोड़ी ना जाते, मुझे बिना बताए थोड़ी ना जाते, मुझे पूछ कर जाते। और पता नहीं इनको कौन सिखाता है, और पता नहीं इनको क्या हो रखा है। मुझे कहते हैं कि तुझ माँ से बड़ी भी एक माँ है, एक बड़ी माँ है, और कहते हैं माँ तेरी भी वो माँ है और उसकी सेवा के लिए हमें जाना है। अब पता नहीं इनको ऐसी बातें कौन सिखाता है। और चिट्ठी लिख कर गया था तो चिट्ठी में भी ये लिख कर गया था कि माँ तेरे से बड़ी भी एक माँ है, जो तेरी भी माँ है, मैं उसकी सेवा के लिए जा रहा हूं, मुझे ढूंढने का प्रयास मत करना। तो चंद्रा यूं कहती है कि तो चाची, उसे एक कोशिश तो करनी चाहिए थी ढूंढने की। जब चंद्रा यूं कहती है कि एक कोशिश ढूंढने की करनी चाहिए थी, तो माँ कहती है कि करे कौन, ये कोशिश करने वाला भी तो कोई होना चाहिए। करे कौन, इसका पिता तो स्वयं आदर्शवादी बना बैठा है, स्वयं इनकी सहायता करता है। करे कौन, रह गई मैं अकेले। और इसका पिता तो कहता है, जब ढूंढने के लिए उसने मना कर दिया तो कहा कि ढूंढूंगा ही नहीं। और फिर जब कुछ लोगों ने, आसपास के लोगों ने आकर कहा कि आप लोगों को ढूंढकर प्रयास करना चाहिए, उसको लेकर आना चाहिए घर पे, तो उन लोगों को भी पता है क्या कहकर मना कर दिया कि जो रहना नहीं चाहता, जो रुकना नहीं चाहता, उसे रोकना बेकार होता है। और कहते हैं कि रोकने से कोई फायदा नहीं होगा और ढूंढने का भी कोई फायदा नहीं है। यदि उसकी इच्छा हो तो वह स्वयं आएगा, मैं उसे ढूंढने नहीं जाऊंगा। और इस प्रकार से कहकर मना कर दिया कि यदि अगर मैं ले भी आऊंगा तो उसे मैं रोकूंगा कैसे, और यदि हम लेकर आकर जबरदस्ती रोक भी लेंगे तो उसे अच्छा नहीं लगेगा, उसे खुशी नहीं मिलेगी। वो तो वही काम करेगा ना जिससे उसे खुशी मिलती है। तो जो जिसकी इच्छा है वो काम करेगा। इसके पिता ने तो ये बात कही, कौन ढूंढने जाता बता। तो अब यहां पर चंद्रा यूं कह रही है कि चाची, कहीं ना कहीं चाचा की बात भी सही है। यानी इस प्रकार से है, वो ढूंढने यदि जाते भी तो भी कोई मतलब तो रहता नहीं। परंतु चाची, मुझे तुम्हें देखकर बड़ी ही सहानुभूति हो रही है। मतलब सारे के सारे छोड़कर चले गए और अब ये सुशील है, इसको भी बुखार हो रखा है। तो माँ यूं कहती है कि हाँ, अब सारी की सारी उम्मीदें इस पर ही टिकी हुई है। पर ये क्या कम है, मेरे सारे के सारे बच्चों को पता नहीं कौन सिखाकर जाता है, एक ही रट लगाए हुए हैं, देश सेवा देश सेवा देश सेवा। अब क्लियर हुई ना। मैंने आपको कहा था ना कि ये देश नाम से चिढ़ क्यों रही है, इसका कारण आगे पता चलेगा। अब पता चला ना। एक माँ ने अपने 14 बेटे खो दिए, 13 खो दिए, और चौथा भी उसी प्रकार की रट लगाए हुए हैं। तो उस माँ को देश का नाम तक बुरा लगने लग जाता है। ये होती है माँ की ममता, ये होती है माँ की सहृदयता, ये होता है ममत्व का भाव। उसे देश दुनिया से कोई मतलब नहीं होता, उसे अपनी संतान से मतलब होता है। वो हर किसी को न्योछावर कर सकती है, हर किसी से दूर जा सकती है, अपनी संतान को वो खोना नहीं चाहती। और इसीलिए माँ यहाँ पर जब 13 बेटे खो चुकी है, तब वो 14वें को किसी हाल में खोना नहीं चाहती। इसीलिए वो यूं कहती है कि इसको भी अब पता नहीं किसने रट लगवा दी है, ये भी देश सेवा का गीत गा रहा है। और यहाँ पर इस माँ को, जिसने 13 बेटे देश के नाम पर खो दिए, सामान्यतः देश के नाम पर ही माँ कहती है कि यदि वो 7 जो छोटी उम्र में ही, बचपन में ही चले गए तो वो भी बड़े होते तो वो भी इसी प्रकार की बात करते। तो कह रही है कि
सारे के सारे बेटे इस देश के नाम पर चले गए। अब जब इतने बेटे चले जाते हैं तो उस माँ को देश का नाम तक बुरा लगने लग जाता है। तो इस प्रकार से वो सुशील के बारे में कह रही है कि ये भी रट लगाए हुए हैं। फिर चंद्रा यहाँ पर चाची को दिलासा देती है कि चाची तुम इतना दुख मत करो, तुम अपने आप को संभालो, ईश्वर सब देखता है, सब ठीक करेगा, सुशील को कुछ नहीं होगा, बुखार ही तो है, माना कि उसे बार बार आ रहा है परंतु ठीक हो जाएगा, वो बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। आगे कौन सी बातें होती है, किस प्रकार की बातें होती है और कहानी या एकांकी किस तरह का मोड़ लेती है, देखेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।